अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। KBN न्यूज़ की खास खबरें पेश करने में ताउन किया है अदनान वाटर टैंक्स। अदनान वाटर टैंक्स लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले साफ और शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। लॉकडाउन के चलते रमजानुल मुबारक को नजर में रखते हुए बिस्मिल्लाह कॉलोनी शाहीनगर के इलाके में शेख यूसुफ हुसैन खादरी महेश्वरम हलके के कांग्रेस पार्टी मिनॉरिटी चेयरमैन की जानिब से तकरीबन 100 साड़ीज अवाम में तकसीम किए गए। इस मौके पर मोहम्मद रियाज DCC चेयरमैन, अहमद बॉम जलपली म्यूनिसिपालिटी मिनॉरिटी चेयरमैन, साबिर बॉम, शेख आसिफ हुसैन और डॉक्टर अंसार और दीगर भी मौजूद थे। हमारे इधर कोई भी पूछने से नहीं आए। कांग्रेस पार्टी के यूसुफ भाई आके हमारे को राशन भी दे रहे और साड़ियाँ भी बांटे। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। आज यहाँ बिस्मिल्लाह कॉलोनी वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस पार्टी की जानिब से कपड़ों का तकसीम का प्रोग्राम रखा गया था। माशाल्लाह से तकसीम की गई। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सक्सेसफुल गया। हमारे महेश्वरम चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट यूसुफ खादरी साहब और जलपली चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अहमद बाम साहब और साबिर भाई साहब। रमजानुल मुबारक की रौनकें गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी गायब रही हैं। शहर हैदराबाद रात के औकात में वीरान देखा जा रहा और कारोबार भी कोरोना वबा के सबब काफी मुतासिर हुआ है और इसके सबब ताजिर काफी परेशान है। मोहम्मद मखदूम अली खान, डायरेक्टर MK एजुकेशनल सोसाइटी ने तेलंगाना हुकूमत से स्पेशल पैकेज की मांग की है और कहा कि गरीबों और छोटे कारोबार करने वालों को इमदाद फराहम करें ताकि उन्हें सहूलत मुहैया हो और वो इस पैंडेमिक के दौरान अपनी फैमिली का रोजगार के जरिए गुजारा कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में हैं। 2019 तक भी जब हम देखते थे तो ये जो चार मीनार में हम जहाँ ठहरे हैं, यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ कारोबार होता था, लोग आते थे, ख़रीदारी होती थी। लेकिन जब से 2020 में ये पैंडेमिक आया और 2020 में जो रमज़ान शरीफ गुज़रा वो भी इसी तरीके से गुज़र गया। तमाम कारोबार वीरान हो गए, कारोबार बर्बाद हो गए, कई लोग रोडों पर आ गए। इस साल भी 2021 में जब रमज़ान शरीफ आया तो कुछ उम्मीदें थी लोगों के कि चलो ये पैंडेमिक थोड़ा कम हो गया है, वायरस कम हो चुका है तो कुछ कारोबार करेंगे। ये जो थेराबंडी वाले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं जो बंद पड़े हैं, ये कई लाखों का, हज़ारों का कारोबार करते थे और उसी उम्मीद से शायद इस साल भी इन्होंने उम्मीद लगाई थी कि इस साल ये पैंडेमिक क्योंकि वायरस थोड़ा कम हुआ है कुछ कारोबार करेंगे। इन्होंने फिर से अपनी दुकानें सजाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस फिर ये वायरस फिर से इनके ऊपर हानिकारक हो गया और जानलेवा ये वायरस फिर से इतना बढ़ गया कि ये आज आप देख रहे हैं कि ये तमाम दुकानें चार मीनार के जो दामन में जो रौनक अफरोज़ होती थी, जो रौनक बनी हुई रहती थी शहर हैदराबाद की, जिसे देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए तमाम मुल्क से, तमाम दुनिया से लोग आते थे और तमाम कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आके चार मीनार में रमज़ान देखते थे। वो आज दुकानें, आज वो बंडियाँ, आज वो कारोबार तमाम वीरान हैं, तमाम नुकसान में हैं। तो ऐसे में और ये जो मक्का मस्जिद है जहाँ पे तरावी की नमाज बड़े जोश और शौक़ से पढ़ी जाती थी, उसके बाद ताख रातों में इबादत की जाती थी, आज वो भी आप इसका हाल देख रहे हैं, वो भी आज सुनसान है बिकॉज ऑफ ये जो वायरस कोरोना वायरस बढ़ा है उसकी वजह से आज ये तमाम मुतासिर हुए हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से गुजारिश करते हैं ऐसे जो कारोबार लोग जिनका मुतासिर हुआ है उनकी इमदाद करें, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करें। पिछले साल तेलंगाना गवर्नमेंट ने हर घर, हर वाइट राशन कार्ड वालों को 1500 रुपये और कुछ राशन दिया था। आज हम
इस चैनल के थ्रू ये गुजारिश करते हैं कि आज बहुत ज़रूरी है, आज उनकी मदद बहुत ज़रूरी है। आप उनके लिए, आप उनकी मदद के लिए कुछ इक़दाम करें। ऐसा ही कोई पैकेज जैसा 1500 रुपये और पिछले साल जो चावल दिया गया था, वैसा ही कोई पैकेज उनके लिए बनाएं। और ये जो छोटे कारोबार वाले हैं उनको कुछ लोन के तौर पर या कुछ इमदाद के तौर पर उनको सपोर्ट करें ताकि वो जी सकें। कोरोना वायरस की वजह से लोग परेशान हाल है। बेशक गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है और हम गवर्नमेंट से उम्मीद भी रखते हैं कि वो लोगों की हिफाजत के लिए आइंदा भी अच्छा काम करेगी। साथ ही साथ इनका जो रोज़ के अखराजात है उसे भी पूरा करना ज़रूरी है और वो भी उनके लिए ज़रूरी है। तो उनको हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं उनको कुछ स्पेशल पैकेज के थ्रू मदद की जाए। कोरोना वबा ने यदाद्री मंदिर भोंगिर के इफ्तिताही प्रोग्राम में ताकत पैदा कर दी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने यदाद्री मंदिर को तेलंगाना में तिरुपति की तर्ज पर तरक्की देने का फैसला किया और 1200 करोड़ के खर्च से लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर को तरक्की दी गई। चीफ मिनिस्टर चाहते थे कि वो जारिया माह मई में किसी दिन इफ्तिताही तारीख का तयन कर दें, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के नतीजे में मंदिर का काम मुतासर हुआ। बताया जाता है कि 1000 से ज्यादा वर्कर्स तामीरी कामों में मसरूफ हैं। उनमें से 800 से ज्यादा वर्कर्स कोरोना और लॉकडाउन के खौफ से अपने आबाई मुकामात वापस हो चुके हैं। मंदिर के कई मुलाजमीन और ओहदेदार भी कोरोना से मुतासर थे, जिसके नतीजे में गुज़िश्ता 2 महीने से मंदिर के तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हैं। मंदिर के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एन गुप्ता रेड्डी ने तौसीक की है कि वर्कर्स की आबाई मुकामात रवानगी से तामीरी काम मुतासर हुए हैं। उनका कहना है कि वापसी के बाद ही कामों में तेजी पैदा होगी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बहुत जल्द यदाद्री मंदिर के तरक्याती प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास तलब करने वाले हैं। वनपट्टी टाउन के करीब वाक़े राजनागारम विलेज के 72 साल के गुरुनंदन रेड्डी मुर्ग और मुर्गियां 60,000 रुपए तक की कीमत पर फरोख्त करते हैं, जो तमिलनाडु की एक खुसूसी नस्ल पारला के होते हैं। हत्या के उनके 2 महीनों के चूजे भी 5 से 6,000 रुपए में फरोख्त होते हैं और अंडों की कीमत 1,000 रुपए से कम नहीं होती। इस नस्ल के बारे में ताज्जुब की बात यह है कि इसके शौकीन लोग इन परिंदों को खाने के लिए नहीं खरीदते हैं, बल्कि उन्हें बाद में ज्यादा कीमत में फरोख्त करने के लिए खरीदते हैं। ये बात कोंडा गुरुनंदन रेड्डी ने बताई, जो 2006 में आत्माकोर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर्ड हुए हैं। इसके बाद से वो पारला मुर्गों के कारोबार में हैं। ये पूछने पर कि आया क्या वो किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस नस्ल के मुर्गों को खाते हैं, तो इस फार्मर ने हंसकर कहा कि इतनी महंगी चीज कौन खाएगा। इन परिंदों को खाने का सवाल नहीं पैदा होता, क्योंकि लोग उन्हें पालने के लिए खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 20 सालों में उन्होंने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जिसने इस नस्ल के इन परिंदों को पकाने और खाने के लिए खरीदा हो। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। हर दिन हजारों लोग अपनी जान गंवा रहे। इस दरमियान इंतजामात को ठीक करने की जगह बीजेपी लीडरान और हुकूमत के नुमाइंदे हैरत अंगेज बयानबाजी कर रहे। अपने बयानात को लेकर सुर्खियों में रहने वाले यूपी वाक़े बलिया से बीजेपी रुकन असम्बली सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर अजीबो गरीब बयान दिया। वो एक वीडियो में दावा कर रहे हैं कि गाय का पेशाब पीकर कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। बीजेपी रुकन असम्बली सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए उन्होंने गाय के पेशाब का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि यही वजह है कि वो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से महफूज हैं। वीडियो में वो लोगों को भी सलाह दे रहे हैं कि लोग भी 1 गिलास ठंडे पानी के साथ गौमूत्र का इस्तेमाल करें। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए साइंसी बुनियादों पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी रुकन असम्बली के इस तरह के बयान पर लोग सवाल खड़े कर रहे। रुकन असम्बली सुरेंद्र सिंह पहले भी तनाज़ों में रहे हैं। मैं लगातार 18 घंटा समाज में रहता हूं, आप सबके बीच में रहता हूं, उसके बाद भी स्वस्थ हूं। तो अपने अनुभवों को आप तक भेजने का प्रयास करता हूं और मैं पुनः आप सबसे आग्रह करता हूं अपना स्वयं आज दिखा करके कि मैं भी पीता हूं। आप लोग मन में संकोच मत करिए। मुझे तो अब इतना तक विश्वास पूरा हो गया है कि केवल और केवल गाय गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भले विज्ञान इसको स्वीकार करे न करे, जिस दुनिया में, पूरी दुनिया में इतना वैज्ञानिक विकास के बाद भी जब लाखों में संख्या में लोग मर रहे हैं, तो मैं तो यही मानूंगा कि आज इस महामारी के सामने पूरी दुनिया का विज्ञान
चिकित्सा पद्धति सब फेल हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में इंसान को भगवान का भरोसा लेकर के अपने पुरखों की परंपरा को स्वीकार करना चाहिए। मैं अभी यहाँ 5 ढक्कन गोधन अर्घ जो इसको पानी में मिलाया। गरीब आदमी यदि इसके बाद बहुत महंगा भी नहीं है, 50 रुपए का ही बोतल मिलता है, 50 रुपए का ही बोतल मिलता है और आप आराम से 10 दिन तक इसका सेवन कर सकते हैं। यदि इतना भी नहीं है तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि आपके पड़ोस में, आपके गांव में गाय होगी किसी के पास, गाय जो गाभिन न हो, उस गाय का गोमूत्र लेकर के और 50 ml गोमूत्र के साथ 100 ग्राम पानी मिला दीजिए और सुबेरे खाली पेट यदि आपने लेने का अभ्यास डाल दिया तो मुझे पूरा विश्वास है, इस भगवान को स्मरण करके मैं कह सकता हूं कि जीवन में आपको कोरोना से भी बड़ी महामारी आएगी तो भी कुछ प्रभाव डालने वाली नहीं। मैं अपना निजी अनुभव आप सबके यहाँ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप सबने मुझको विधायक बनाया है, तो परिवार के बैरिया विधानसभा क्षेत्र के 5 लाख जनता का मुखिया होने के नाते मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूं, आप सबको दिखा करके कर रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी इस भावना को, इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जिस दिन चालू कर देंगे आप 1 सप्ताह बाद मुझे फोन करके जरूर बताइए कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। बंधुओं, अभी मैं देखिए मैं स्वयं पी रहा हूं, रोज पीता हूं, लगभग 25 वर्षों से पीता हूं। मैं गोधन अर्घ का सेवन कर लिया। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं है, बस इतना ही परहेज इसमें करना है और एक ही रोग में नहीं, तमाम रोगों में, इस रोग में ज्यादा से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से डर रहे हैं। हार्ट का एकदम सुपर पावर दवा है ये, आप पी करके देखिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके देखिए। हो सकता है कि उस दुनिया का एक संदेश बैरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से ही जाएगा और इस कोरोना महामारी पर नियंत्रण करने में सबसे बड़ा कारगर उपाय होगा वो जो है गोमूत्र या गोधन अर्घ होगा। यही प्रार्थना करते हुए मैं दूसरी बात भी आप सबसे कहूं। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में। अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।